morning students. I am Elvis Karma from Sunbeam Career Classes. Today we are going to tell you about tense. Now we start here. Tense. Tense means time होता है. आप टेंस में इस काल भी कह सकते हैं. काल का मतलब होता है समय. और हम अगर बात करते हैं समय की, तो समय जो होता है हमारे लिए आज बहुत ज़रूरी है. जैसा कि समय को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला है आपका प्रेजेंट, दूसरा है आपका पास्ट, तीसरा है आपका फ्यूचर. प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान काल. जैसे आप लोग की स्कूल में जाते हैं तो अटेंडेंस बोलते हैं, उसमें बोलते हैं आप प्रेजेंट सर. तो उसका मतलब जिस दिन आप विद्यालय में पहुंचते हैं, जिस दिन स्कूल भर में रहते हैं, दिन भर रहते हैं, वो आपका वर्तमान काल होता है. और पास्ट मीन्स होता है भूतकाल. जो समय बीत गया हो उसको भूतकाल बोलते हैं. और आने वाले दिन को आप भविष्य काल कह सकते हैं. 3 टाइम ये होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हो गया. यहाँ पे इस वीडियो में हम आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका प्रेजेंट टेंस. तो प्रेजेंट टेंस में होते हैं 4 पार्ट. सबसे पहला हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट. आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पहले बातचीत करते हैं. अगर बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. इसमें जितने भी सेंटेंस आपको मिलते हैं, आप लोग जैसे आप लोग के अध्यापकों ने वैसे ही बताया होगा स्कूल में कि इसके पीछे ता है, ते हैं, तो हैं, आते हैं. तो ये सब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है. यहाँ पे देख लीजिए कुछ हैबिट्स, कुछ फैक्ट्स के बारे में बताए जाएंगे आपको. जैसे एक सेंटेंस होता है हमेशा हम लोग प्रयोग करते हैं. मान लीजिए कि जैसे हम लोग रोज विद्यालय जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपको ये सेंटेंस दिया हुआ है, हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हाउ कैन बी कन्वर्ट इनटू इंग्लिश फॉर्म. तो यहाँ पे आपको एक रूल दिया गया है और इसकी स्ट्रक्चर हम आपको स्ट्रक्चर में बताएंगे. रूल, तो रूल ये होता है कि सबसे पहले आप जानते हो किसी भी टेंस को बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए वी नीड सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. तो फर्स्ट सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में फिर आप लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे. इसको हम MB1 से रिप्रेजेंट करते हैं. मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इसमें लगाते हैं यस या ES. उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट. OBG का मतलब होता है ऑब्जेक्ट. जैसे आप जानते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है. तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जैसे इसमें लिखा गया है सब्जेक्ट लिखा है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, फिर यस या ES लिखा है. इसमें हम आपको कुछ चीज़ यहाँ पे बता दें कि यस या ES इसमें क्यों लगाया जाता है. सिस्टम क्या है इसका देखिए. जैसे आप ये जानते हैं कि हमारी जो नाउन होती है, नाउन में अगर हम S या ES लगा देते हैं तो नाउन हमारी बन जाती है प्लूरल. नाउन हमारी क्या बन जाती है? प्लूरल बन जाती है. आप लोगों को जैसे नाउन की परिभाषा पता होगी, नाउन की परिभाषा पता होगी आपको कि पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, यही होता है नाउन. तो आप नाउन में कुछ भी लगाओगे, S या ES लगा दोगे तो आपकी प्लूरल बन जाएगी. और जैसा कि आप जानते हो कि जो हमारी वर्ब होती है, वर्ब हमारी होती है प्लूरल होती है. वर्ब हमारी प्लूरल होती है. जब इसमें हम ऐड करते हैं S या ES ऐड करते हैं, तब फिर ये हमारी बन जाती है सिंगुलर बन जाती है. इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, जब हमेशा सब्जेक्ट आपका जब सिंगुलर आएगा तो फिर इसमें आप प्रयोग करिएगा मेन वर्ब में S या ES. रीजन क्या है कि जैसे आप जानते हो इसमें एक रूल ये होता है कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल. जब राम, जैसे मान लीजिए कोई भी सेंटेंस दिया है, राम दिया है, श्याम दिया है, गीता सीता दी है, ही सी ईंट दिया गया है, तो हमारा सिंगुलर होता है और इसमें हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेगा, यस या ES लगाइएगा. अगर मान कर लीजिए प्लूरल है, जैसे हम दिया गया है, तो ये आप जानते हो कि हम जो होता है ये प्लूरल होता है, इसकी इंग्लिश होती है बी. तो यहाँ पे अगर बी का प्रयोग करते हैं तो बी के साथ में हम क्या प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब जो लगाएंगे उसमें यस या ES नहीं लगाते. यहाँ पे जो रूल दिया गया है ये बताया गया है कि सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तभी मेन वर्ब में S या ES का प्रयोग करते हैं, अन्यथा नहीं करेंगे. तो यहाँ पे देख लीजिए हम जैसे दिया गया है, तो हम आपका क्या है, ये प्लूरल है. तो इसलिए जो है हम इसमें मेन वर्ब में S या ES नहीं लगाएंगे. और देखिए कैसे करते हैं, इसको कैसे किया जाता है. तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है. सब्जेक्ट हो गया हमारा बी. उसके बाद बात करते हैं, लिखा है आपका रूल, लिखा है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो मेन वर्ब क्या है, क्रिया किसे कहते हैं. क्रिया इस सेंटेंस में जो करता, जो कार्य करता है, कर रहा है. जैसे इसमें वो जाने का काम कर रहा है. किस चीज का काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है. तो जाने की इंग्लिश क्या होती है,
गो होती। तो ये हो गया बी गो, हम जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो फिर यहाँ पे बात करते हैं कि बी गो, ये ना आपका हो गया। उसके बाद में क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट लिखा है। तो बी गो टू, विद्यालय की इंग्लिश क्या होती है? स्कूल होती है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो बी गो टू स्कूल। उसके बाद में बात करते हैं रोज की, तो डेली यहाँ पे लिख देंगे DAILY। ये आपका पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आपको एक दूसरा सेंटेंस बताते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारा ये है कि जैसे मोर जंगल में नाचता है। मोर जंगल में नाचता है, आप सभी लोग जानते हैं कि मोर तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, कलरफुल वर्ड है। तो जैसे मोर की इंग्लिश होती है द पिकॉक, और जो पिकॉक होता है ये आपका होता है सिंगुलर। ठीक है, जब ये सिंगुलर होता है तो फिर नाचता है, नाचने की इंग्लिश होती है डांस। तो इसमें आप जानिए कि डांस में हमेशा यहाँ पे बताया गया है कि मेन वर्ब में हमेशा आपको यस या यस लगाना है, तो इसलिए पिकॉक हो जाएगा। उसके बाद में फिर लिखते हैं द पिकॉक डांसेज। उसके बाद बात करते हैं कहाँ नाचता है, तो ये हमारा जंगल है। सबसे पहले आप जानिए कि सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट लिखते हैं, तब फिर जो है हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हमने लिखा जो है कौन सी फॉर्म लिखा? फर्स्ट फॉर्म लिखा, उसमें यस या यस लगाया। क्योंकि यस या यस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जब वर्ब हमारी प्लूरल होती है, यस या यस लगा देते हैं तो वो बन जाती है सिंगुलर। और जहाँ पे यहाँ पे मोर सिंगुलर है, जो पिकॉक है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर लगनी चाहिए। उसके बाद में कहाँ ये नाच कहाँ रहा है, ये चीज़ हम देखते हैं। तो जंगल में नाच रहा है, तो मे की इंग्लिश होती है, अगर मे की बात करते हैं तो उसकी इंग्लिश होती है इन। और उसके बाद जंगल की बात करते हैं तो आप द जंगल भी लिख सकते हैं, द फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं। ये हमारा 2 सेंटेंस हो गया आज। अब जो है हम आपको बताने चल रहे हैं दूसरा टेंस, जो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, प्रेजेंट